दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी महसूस हुई कि जब मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को पद्म भूषण अवार्ड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से नवाजा गया। यकीनन डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने एजुकेशन को आम किया, और उस वक्त आम किया जब हमारे पास वसाइल बहुत कमज़ोर थे, जब चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की मेहनत रंग लाई। आज यूनिटी की शक्ल में, यूनिटी इंजीनियरिंग कॉलेज की शक्ल में, यूनिटी डिग्री कॉलेज की शक्ल में ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। ये मंज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ डीडी नेशनल पर। जनाब रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जनाब डॉक्टर कल्बे सिप्तैन नूरी साहब को उनके वालिद का अवार्ड यानी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। पुत्र डॉक्टर सईद कल्बे सिप्तैन। यकीनन किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती है, और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को आज जब पद्म भूषण अवार्ड दिया गया उनके बेटे को डॉक्टर कल्बे सिप्तैन नूरी साहब को, तो हम अपनी टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करते हैं, और स्पेशली जनाब नजमी साहब को, जनाब डॉक्टर कल्बे सिप्तैन नूरी साहब को, जनाब कल्बे हुसैन साहब को, और अपनी मिल्लत के तमाम उन अफराद को जो कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ बेहतर हो, हमारी कौम तरक्की करे। तो हम सब दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार हम सबको ऐसी राह पर चलने की तौफीक अता कर कि जिससे हमारी कौम, जिससे हमारे देश, जिससे हमारे मुल्क में तरक्की हो सके। इस मुबारक मौके पर डॉक्टर फैज़ अब्बास आबदी साहब ने भी अपने तासुरात ग्राफ एजेंसी के हवाले से मोमिनीन के सामने पेश किए हैं। हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला को आज मरकज़ी हुकूमत ने पोस्टमसली पद्म भूषण अवार्ड से रिकगनाइज़ करा है, और ये इंतहाई पुरमसरत और ख़ुशी का मौका है। इस मौके पर हम तमाम बरदरानी वतन की खिदमत में और कौम की खिदमत में, मिल्लत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बात भी शाहिद है कि इससे पहले कई बार उन्हें प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने पद्म अवार्ड और दीगर इंटरनेशनल ऑनर्स भी उनको ऑफ़र किए गए थे, लेकिन बहुत ही हम्बली जनाब ने अपनी ज़िंदगी में रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो जो भी काम करते थे वो इंसानियत के लिए करते थे, और कभी भी किसी अवार्ड या रिकग्निशन के लिए वो कभी भी राज़ी नहीं होते थे अपनी ज़िंदगी में। और शायद अगर आज वो हमारे बीच होते तो इस अवार्ड को भी वो कभी भी इसके लिए तैयार ना होते। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ये एज़ाज़ है कि जो भी इंसानियत के लिए काम करता है तो खुदा उसकी ज़िंदगी में भी उसे इज़्ज़त बख्शता है, और उसके जाने के बाद भी उसका मिशन जारी रहता है, और अल्लाह उसे इज़्ज़त से नवाजता है। उसका मिशन और उसका काम उसे हमेशा ज़िंदा रखता है। और यही वजह है जो काम डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और कम्युनल हारमनी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बनाने के लिए जितनी भी जी तोड़ कोशिशें करी, उसकी वजह से आज हर कोई उनको याद करता है, उनके कसीदे पढ़ता है। डॉक्टर साहब किसी एक मिल्लत, किसी एक कौम, किसी शिया कौम या मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं थे, बल्कि कौम, वतन और शहर, लखनऊ शहर और दीगर तमाम सरहदों को तोड़ते हुए वो एक इंटरनेशनल फिगर थे जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और आपसी मोहब्बत के लिए हमेशा काम करते रहे। उनकी कोशिश ये थी कि आपस में, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में एक ऐसा ताना बाना बुना जाए कि लोग आपस में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा जो है हमवार हो, और इसी सबके वाली फीलिंग ने उन्हें अपना बना लिया था, और वो जिससे भी मिलते थे हर कोई उनका कसीदा पढ़ता था और उनका गिरविदा हो जाया करता था। और हमारा असल खराज अकीदत डॉक्टर साहब के लिए यही होगा कि जो काम वो छोड़ कर गए हैं उस काम को आगे बढ़ाया जाए। उस राह में मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन धीरे धीरे और
मंजिल दर मंजिल हम उस रास्ते पर चलते रहें। रास्ता कठिन है, बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन जो भी काम जो उन्होंने तरीके बताए हैं उस तरीके पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, कम्युनल हार्मनी की फील्ड में हम उनके ख्वाब को और आगे तक पूरा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जल्द हिंदुस्तान की तरक्की में जिस तरह से जो रोड मैप उन्होंने डॉक्टर साहब ने दिखाया था उसके लिए हम आगे जो है अपनी कोशिशें जारी व सारी रख सकते हैं और यही उनके लिए असल खराज अक़ीदत होगा। शुक्रिया। आखिर में मैं तमाम मोमिनीन को और बिलखुसूस डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से जुड़े तमाम अफराद को, उनसे मोहब्बत करने वालों को और अपने मुल्क के तमाम लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम सब ये कोशिश भी करें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे अमल होना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें। ये बात सच है कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं फलाह और बहबूदी के, और ख़ास तौर से एजुकेशन फील्ड में, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर तरफ आपकी बात होती है। जब एजुकेशन का ज़िक्र आता है तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को हमारी कौम, हमारी मिल्लत कभी फरामोश नहीं कर सकती। आज डॉक्टर साहब की मेहनत का नतीजा ये है कि नासा तक के लोग, यूएस, कनाडा, पता नहीं मुख्तलिफ़ मुल्कों में यहाँ के बच्चे पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बरसरे रोज़गार हैं और अच्छे अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने बेसिक यानी यूनिटी से हमेशा जुड़े रहे हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। हम भी खुदा की बारगाह में दुआ गो करते हैं कि परवरदिगार जो भी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हों या बड़े हों या जो भी हमारी कौम और मिल्लत के लोग हों, वो ऐसा अमल अंजाम दें जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे और हम कह सकें कि हम हकीकी तौर पर मासूमीन अलैहिस्सलाम के फॉलोअर हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।